नवद्वीपे गौरचंद्र कौरिल विजय। दिने दिने बारे प्रेम भक्तिर उदय। आदिखंड कथा परिपूर्ण हय हईते। मध्यखंड कथा एव सुन भाल मते। जेवा सुने ईश्वरेर गाय विजय। गौरचंद्र प्रभु तारे मिली व हृदय। कृष्ण जस सुनी तेसे कृष्ण संग पाइय। ईश्वरेर संगे तार प्रभु त्याग नाई। अंतर्यामी नित्यानंद बोलिला कैतुक कौतिके। चैतन्य चरित्र कछु लिखित पुस्तके। ताहान कृपाया लिखी चैतन्य र कथा। स्वतंत्र हई ते शक्ति नाही कर सर्वथा। कास्थेर पूतली जे न कुहू के नाचाए। एई मत गौरचंद्र मोरे जे बोलाए। चैतन्य कथा का चैतन्य कथा र आदि अंत नाही जाने। जेते मोते चैतन्य र यश से बखानी। पक्षी जे न कासे पक्षी जे न कासा शेर अंत नहीं पाए। यत दूर शक्ति तत दूर उरिया जाए। श्री गौर सुंदर नवद्वीप में लौट आए। कहां से? कहां से कहां गए थे? अरे गया जी। गया जी से लौट आए। और उनमें प्रेम भक्ति का विकार दिन प्रतिदिन प्रबुद्ध बढ़ता गया। आदि खंड की कथा यहां तक है। कौन कह रहे हैं? श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय। श्री मद व्यास अवतार आदि महाकवि पूज्यपाद श्री 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 वृंदावन ठाकुरदास महाशय कह रहे हैं कि आदि खंड की कथा यहां परिपूर्ण हो गई। अब मध्य खंड की कथा मन लगाकर सुनिए। मध्य खंड कथा एबे सुन भाल मते। ठीक से सुनो, मन लगा के सुनो, भाल मते। क्यों? जो कोई प्रभु की गया यात्रा श्रवण करेगा, प्रभु श्री गौरचंद्र उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण यश सुनने से श्री कृष्ण का संग प्राप्त होता है। उसका ईश्वर संग से विच्छेद कभी नहीं होता। कभू त्याग नाई। अंतर्यामी नित्यानंद नित्यानंद प्रभु ने मुझको कुछ श्री चैतन्य चरित्र पुस्तक रूप में लिखने का कौतुक पूर्व आदेश किया। तो ये जो लिखे हैं चैतन्य भागवत, ये किसके आदेश पे लिखा गया है? वो कह रहे हैं नित्यानंद महाप्रभु ने हमको आदेश किया है लिखने का। और नित्यानंद महाप्रभु की कृपा से ही मैं श्री चैतन्य देव की कथा को लिख रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ। इसमें किंचित मात्र भी मेरी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। कैसे? जैसे काष्ठ की पुतली को जैसे बाजीगर नचाता है, उस पर गौरचंद्र मुझसे जो बुलवा रहे हैं वही लिख रहा हूं। मैं श्री चैतन्य चंद्र की कथा का आदि और अंत नहीं जानता। जैसे तैसे श्री चैतन्य चंद्र का यश वर्णन कर रहा हूं। पक्षी जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकता, जितनी उसकी शक्ति है उतनी ही वह उड़ान भरता है, उसी प्रकार श्री चैतन्य चंद्र के यश का अंत नहीं है। कृपा करके प्रभु ने जिसको जितनी कृपा शक्ति दी है, वह केवल उतना ही उनका गान करता है। यह बात सुखदेव गोस्वामी महाराज ने भागवतम में भी कहा है। समझे? सुखदेव गोस्वामी महाराज जब कथा प्रारंभ करते हैं तो इस बात का वर्णन करते हैं कि भाई भगवान के गुणों को कौन बखान सकता है? व्यक्ति उतना ही बखानता है जितना उसकी शक्ति होती है। तो वैसे यहां पे कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर महाशय
कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र की यश का भैया अंत नहीं है। प्रभु ने जिसको जितनी कृपा से शक्ति दी है, वह केवल उतना ही भगवान के गान करता है। तो एक विद्वान वहां पे यहाँ चैतन्य चरितामृत में पिताजी बोल रहे हैं और भागवत में पुत्र बोल रहे हैं। भाई, भाई ये पिताजी है ना। तो और ये सत्य है कि कोई भी वक्ता या कोई भी लेखक उतना ही लिख सकता है जितना भगवान ने कृपा शक्ति दी है। जब और कृपा शक्ति बढ़ता है तो और वक्ताओं के वक्तव्य में निखार आता है, लेखक के लेखनी में प्रखार आता है। तो यह सब भगवान की कृपा से ही होती है। यह बात सुत गोस्वामी के समक्ष भागवत के बारे में जब शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में जब भगवान की कथा चर्चा आरंभ आरंभ किया था, तो सुत गोस्वामी ने भी यह बात कही थी। क्या? नभ पतंत्यात्म समम पतत्रिनस्तता समम विष्णु गति विपश्चितः। यही बात उन्होंने भी कहा था कि जैसे पक्षी आकाश में अपने शक्ति से उड़ता है, जितनी शक्ति है जिस पक्षी की उतना ही आकाश में जाता है, उसी प्रकार से पंडित भी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के लीला को जितना जानता है वहीं तक वर्णन कर सकता है। लीला तो बहुत है। सर्व वैष्णवेरा पाए मोर नमस्कार, इथे अपराध किछु नहु का हमार। कह रहे हैं कि मैं समस्त वैष्णवों के चरणों में नमस्कार करता हूं, जैसे मुझसे कोई अपराध न बन जाए। जो संसार समुद्र से पार होकर भक्ति सागर में डूबने के इच्छुक हों, वे निताई चंद का भजन करें। जिसको भक्ति सागर में नहीं जाना, वो भैया कहीं और जाओ। लेकिन जिसको संसार समुद्र से पार होना है, भक्ति सागर में, संसार सागर से निकल के, संसार के समुद्र से निकल के जिसको भक्ति के समुद्र में डूबना है, भक्ति के सागर में डूबना है, तो ऐसे लोगों को निताई चांद का भजन करना चाहिए, गौर चंद्र का भजन करना चाहिए। जो लोग गौर चंद्र का भजन करते हैं, निताई गौरंगा गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। तो जो गौर निताई के भजन करते हैं वे संसार सागर से छोड़ के भक्ति सागर में डूबे रहते हैं, क्योंकि भगवान ने भक्ति का ही स्वयं आत्म आचरण करके बताया है। आमारा प्रभुर प्रभु श्री गौड़ सुंदर, ए बड़ भरोसा चित्ते धरी निरंतर। मैं हर समय अपने चित्त में यह बड़ा भरोसा रखता हूं कि मेरे प्रभु श्री गौर सुंदर है। अर्थात वृंदावन दास ठाकुर महाराज किसको प्रभु मान रहे हैं? नित्यानंद प्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु किसके प्रभु हैं? नित्यानंद प्रभु के भी प्रभु हैं। तो वही कह रहे हैं कि मैं हर समय अपने चित्त में भरोसा रखता हूं कि मेरे प्रभु के प्रभु श्री गौर सुंदर हैं। के हे बोले, कोई बोलता है, कोई कहता है प्रभु नित्यानंद बलराम, और कोई बोलता है चैतन्य र महाप्रिय धाम, कोई कहता है तहा तेजी याना अधिकारी, तो कोई कहता है कौन रूप बूझी तेना पारी। क्या क्या हुआ? कोई कहता है नित्यानंद प्रभु बलराम हैं,
कोई कहता है चैतन्य चंद्र के महाप्रिय धाम हैं, कोई कहता है महा तेजियान अधिकारी हैं, कोई कहता है कि कैसा स्वरूप है, समझ में नहीं आता। बुझित ना पाड़ी, ये दोनों कौन है? बुझित ना पाड़ी। किवा यति नित्यानंद, किवा भक्त ज्ञानी, जार जैन मत इच्छा ना बोलय केनी। जैसे केने चैतन्य र नित्यानंद नहे, से चरण धन मोर रहु का हृदय। जिसकी ऐसी इच्छा हो वह श्री नित्यानंद प्रभु की यति या भक्त अथवा ज्ञानी क्यों न कहे, वे श्री चैतन्य चंद्र के चाहे जो कुछ भी क्यों न हो, तब भी मैं तो यही कहता हूं कि उनके चरण धन मेरे हृदय में निवास करें। ए तो परिहारे ओ जे पापी निंदा कोरे, तो बेला थी मारो तारा सिरे र ऊपरे। इतना परिहार करने पर भी कोई पापी यदि उनकी निंदा करता है तो मैं उसके मस्तक पर पैर से मारूंगा, पाद आघात करूंगा। तबे लाथी मारो तार सिरे र ऊपरे, ऊपरे हाँ? जय जय नित्यानंद चैतन्य जीवन, तुम्हारा चरण मोर हऊ क शरण। तुम्हारा हैया जेन गौरचंद्र गढ़, जन्म जन्म जेन तोमा संहति के राव। श्री चैतन्य के जीवन धन श्री नित्यानंद की जय हो, जय हो। हे प्रभु, आपके चरणों में ही मेरे शरण स्थान हो। मैं आपका होकर ही श्री गौरचंद्र का गुणगान कर रहा हूँ, करता हूँ। और जन्म जन्मांतर में मैं आपके ही संग विचरण करूंगा। जे सुनाए आदि खंडे चैतन्य र कथा, ताहे र श्री गौरचंद्र मिलिबे सर्वथा। जो जो कोई आदि खंड में श्री चैतन्य चंद्र की कथा का वर्णन सुनता है, उसको अवश्य श्री गौरचंद्र मिलते हैं। ईश्वर पुरी स्थाने हैया विदाय, गृहे आई लेन प्रभु श्री गौरांग राय। सुनिय सर्व नवद्वीप हैला आनंदित, प्राण आसिय देहे जेन हैला उपनीत। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। ईश्वरपुरी से विदा होकर प्रभु गौरांग राय अपने घर लौट आए। यह सुनकर सब नवद्वीपवासी ऐसे आनंदित हुए मानो देह में प्राणों का संचार हो गया हो। यहां तक आदि खंड का लीला हम लोगों ने समाप्त किया। तीन खंड है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का, आदि खंड, मध्य खंड और अंत खंड। तो आदि खंड यहाँ पे समाप्त हो गया। आदि खंड की पुस्तक को हम लोगों ने पढ़ लिया। देखो, आदि खंड समाप्त। जय हो। एक माता जी ने मुझे कहा कि श्री चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य लीला कुछ सुनाओ। प्रेम से कहा तो हमने कहा ठीक है। तो उन्हीं के प्रेरणा से, उनका नाम भी है चैतन्यवाणी देवीदासी और नाम भी है उनका चैतन्यवाणी देवीदासी। तो नाम का कुछ प्रभाव हुआ कि उनको सुनने की इच्छा हुई। तो फिर उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं माताओं जी की इच्छा से मैंने यह प्रारंभ किया। समझे? और प्रारंभ हुआ तो फिर अच्छी बात है, समाप्त भी हो रहा है। तो अब आदि खंड के बाद मध्य खंड आएगा। अरे सुनो, ये पुस्तक देना जरा मध्य खंड का। मध्य खंड का पुस्तक उतारो तो। ये ऊपर कौन सा खंड है जरा निकालना। दो खंडों में होगा ये मध्य खंड, इसमें एक ही पुस्तक है, उधर दो खंड होगा, निकालना इधर से। एक सेकेंड, हाँ। पुस्तक प्रथम खंड लाओ, मध्य लीला प्रथम खंड। मध्य लीला प्रथम खंड। अच्छा, मध्य लीला प्रथम खंड है 1 से 14, और मध्य लीला
15 से 25, अच्छा ओके, दो दो किताब आ गया मेरे पास, मध्यलीला की दो किताब है। देखो पहले मध्यलीला एक ही खंड में आता था, अब मध्यलीला दो खंड में आता है। तो जब मैं गया पुस्तक लेने तो मेरे पास मध्यलीला था, लेकिन फिर भी मैंने ये मध्यलीला की दो खंड वाली ले ली, क्योंकि थोड़ा सा चलो मंदिर है, मंदिर को सेवा हो जाएगा। अब वो सेट बना के दे रहे थे, मैंने कहा ठीक है स्वामी जी, सब दे दो। तो मध्यलीला मेरे पास ऑलरेडी था, फिर भी हमने दो सेट वाली मध्यलीला ले ली। एक एक किसी को गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास कई किताब दो दो हैं, रहते हुए भी ले लेता हूँ, कभी भूल के ले लेता हूँ, कभी जानबूझ के ले लेता हूँ। है, है, ऐसे ही है। क्योंकि पुस्तक पुस्तक लेने से सेवा भी हो जाती है ना, भाई ज्यादा दान पुण्य तो करते नहीं है, तो पुस्तक खरीद लो, थोड़ा बहुत उसी ही हेल्प मिल जाता है नहीं। यदि दान करने की इच्छा ना हो तो पुस्तक ही खरीद लो, इससे सेवा भी हो जाती है, अपना कल्याण भी हो जाता है। लेकिन इसमें अक्षर छोटे छोटे हैं, इसमें अक्षर छोटे छोटे हैं मेरे ख्याल से, चलो नहीं छोटे अक्षर हैं इसमें, इसी से पढ़ते हैं, दो खंड वाली से पढ़ते हैं। अब बताओ मध्य लीला हम लोग कल शुरू करें, फ्रेश फ्रेश, या अभी कर दें? आज मध्य लीला का वो हुआ ना, क्या बोलते हैं, मध्य लीला का वो हुआ है, क्या बोलते हैं, महिमा। प्रभु जी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बदले बदले होए की कोहरी करे। आ हा हा, वाह 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 वाह, क्या बात है। तो आपके कहने का मतलब यह है कि कल मरना है तो आज ही मर जाओ, है? आप ये यमराज जी को कह रहे हो, काल को कह रहे हो कि कल जो करना है तुमको आज ही कर दे, और आज जो करना है अभी कर दे। अगर आपकी बात काल ने सुन लिया तो क्या होगा, है? ले जाएगा गुरु साहब। आपकी बात अगर काल ने सुन लिया तो क्या होगा, सोचो जरा, है? वाह 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 वाह, जय हो, क्या बात है। हरे कृष्णा। तो मध्य लीला प्रथम परिच्छेद। टाइम देखो 9:45 हो गया है, और मेरा मूड आज खिचड़ी प्रसाद खाने का है, भोग भी नहीं लगाया अभी तक। अच्छा, तो मध्य लीला की तैयारी मेरे ख्याल से कल से करते हैं, आज मैं थोड़ी तैयारी कर लूँ, किताब उताब निकाल लूँ। वैसे कर तो सकता हूँ, बट देन मैं सोच रहा था फ्रेश फ्रेश करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्रथम परिच्छेद, द्वितीय परिच्छेद, चतुर्थ परिच्छेद, षष्ठ परिच्छेद, परिच्छेद परिच्छेद है। लेकिन जानते हो ये जो मध्यलीला है, मध्यलीला में भागवतम के बहुत सारे श्लोक हैं। पूरा मध्यलीला लगेगा कि भागवतम ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको, समझे? पूरा मध्यलीला आपको भागवतम ही लगेगा। कहाँ से है ये? आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तन पितरौ, संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ, वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ, नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च। चैतन्य महाप्रभु का एक विशेष प्रार्थना मंत्र भी है। अरे क्या बना रहे हो, दौक आ रहा है।
नमः त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृताय सपुत्राय सकलत्रयाय ते नमः। अरे इसमें अंतर कैसे हो गया? ये ये अंतर कैसे आ गया ये दोनों पुस्तक में भाई? ये ये प्रिंटिंग है कौन से साल का? ये है 2011 का प्रिंटिंग। श्री पवित्रो श्री पवित्रारोपणी एकादशी, अच्छा। और इसकी प्रिंटिंग है 2011। अच्छा, ये तो काफी पुरानी प्रिंटिंग है। हम्म। तो इनका जो मंगलाचरण है और इनका मंगलाचरण, दोनों मंगलाचरण में अंतर आ गया क्यों? ये लिखते हैं प्रथम परिच्छेद, ये लिखते हैं प्रथम अध्याय। दोनों एक ही तो है भैया। श्री चैतन्य गौड़िया मठ, श्री चैतन्य गौड़िया मठ, मथुरा ऑर्डर, पोस्ट मथुरा, जिला मथुरा। दोनों का प्रकाशन एक ही है, राइटर एक ही है, सब एक ही है, तो फिर अंतर कैसे आ गया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ। श्री 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 जय जय विश्वम्भर द्विजराज, जय जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, श्री जय जय श्री वासादि, जय भगौर भक्त वृंदा। बड़ा अंतर दिख रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। मुझे अंतर दिख रहा है, थोड़ा सुनो। इन दोनों की पुस्तकों के अंदर बीच में क्या प्रॉब्लम, अंतर क्या है, वो सब निर्धारित करके मैं कल शुरू करता हूँ, ठीक है? एक में कुछ और है, दूसरे में कुछ और है। दूसरे में कुछ और मंगलाचरण है, एक में कुछ और मंगलाचरण है। जबकि प्रकाशन एक ही है, मंदिर एक ही है। आदि लीला प्रथम खंड है, सॉरी मध्य लीला। और यहाँ मध्य लीला प्रथम परिच्छेद है। यहाँ पे दसम श्लोक है कुछ और, यहाँ पे दसम कुछ और है। तो जरा इसको देखते हैं, कल शुरू करते हैं, ठीक है? तो दोनों में देखता हूँ थोड़ा सा टैली करके कि किसको लेना चाहिए, इसको या उसको। अंतर है तो कहाँ से अंतर है, कहाँ तक इन्होंने लिखा है वहां पे, मतलब ये सब थोड़ा देख लेते हैं, कितने प्यारे इसमें है, कितने प्यारे उसमें है। दो पुस्तक होने से थोड़ी कंफ्यूजन है। दोनों में उपयुक्त पुस्तक से पढ़ने का मैं उपाय कल ढूंढ के, कल से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही कर दो, ठीक है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया करो मोरे, तुम बिना के दयालो जगत संसारे हम पावना प्रभु। लाओ लाओ,